दोस्तों, आज की जो घटना है उत्तर प्रदेश का एक शहर है आगरा और आगरा का ही एक थाना शमशाबाद पड़ता है। शमशाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही एक गांव आता है सूरजभान। सूरजभान गांव में एक परिवार रहता है। उस परिवार का मुखिया जो होता है सुरेंद्र सिंह होता है। सुरेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ, जिसमें उसकी बेबी, उसके दो बच्चे, उसका एक लड़का होता है जिसका नाम सुधीर सिंह होता है और एक लड़की जिसका नाम लाडो होता है। वह लाडो से काफी प्यार करता है। अब लाडो को पढ़ा लिखा कर जो है सुरेंद्र एक अधिकारी, एक अफसर बनाना चाहता है, जिसके लिए वह एक कॉलेज में उसका जो है एडमिशन करा देता है। अब लाडो जो है पढ़ने जाने लगती है, लेकिन उसी दौरान एक लड़का जिसका नाम देवेंद्र होता है, वह भी उसी कॉलेज में पढ़ता था, जो कि वहीं पर जो है कमरा लेकर रहा करता था। उससे मुलाकात होती है और जैसे ही मुलाकात होती है तो लाडो उसको पसंद कर लेती है। अब लाडो उसको पसंद कर लेती है तो दोनों में धीरे धीरे बातचीत होती है और बातचीत जो है धीरे धीरे प्यार मोहब्बत में बदल जाती है। अब लाडो जो है जब भी समय मिलता, समय निकालकर कॉलेज को छोड़कर वह अपने दोस्त के साथ, देवेंद्र के साथ कहीं भी घूमने निकल जाया करती थी। इसी दौरान जो है देवेंद्र एक दिन लाडो से कहता है कि हम लोग ताजमहल देखने चलते हैं, लेकिन लाडो जो है मना कर देती है। कहती है कि अगर हम ताजमहल देखने जाते हैं तो हमें लौटने में देर हो जाएगी और घर वाले गुस्सा करेंगे। लेकिन देवेंद्र उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं समय से पहले तुम्हें वापस लाकर छोड़ दूंगा। फिर जो है लाडो तैयार हो जाती है जाने के लिए। लाडो जाती है, वहां पर घूमते हैं दोनों लोग और वहीं पर जो है दोनों कस्में खाते हैं कि हम दोनों जो है एक हो रहे हैं हमेशा के लिए और अब हमको जो है कोई अलग नहीं कर सकता है। इसके बाद जो है दोनों घर वापस आ जाते हैं और इसी तरह से चलता रहता है। दोनों कभी भी कहीं भी घूमते रहते हैं और फिर लाडो का एक पड़ोसी जो होता है एक दिन उन दोनों को घूमते हुए देख लेता है। अब यह बात जो है पड़ोसी जाकर उसके पिता सुरेंद्र से बताता है। जब सुरेंद्र सुनता है तो उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे मेरी बेटी जो है कैसे कर सकती है। और जब शाम को लाडो घर वापस पहुंचती है तो सुरेंद्र उससे पूछता है, उससे बातचीत करता है। अब लाडो कहती है कि वह मेरे ही क्लास में पढ़ता है, तो साथ में जो है रहते हैं तो बातचीत कर लेते हैं। अगर आप कहते हैं तो उससे बातचीत भी नहीं करेंगे, आप छोड़ देंगे। अब जो हम मासूमियत भरे शब्दों से कहती है इस तरह से, तो उसके जो पिता सुरेंद्र होते हैं वह भी विश्वास कर लेते हैं उसकी बातों पर और बात वहीं पर खत्म हो जाती है। अब लाडो जो है अपने आसिफ को फोन लगाती है और कहती है कि हमारे बारे में है जो यहाँ पर किसी ने बता दिया है, तो अब जो है हमें सतर्क होकर रहना पड़ेगा। और फिर दोनों जो है आपस में जब भी समय मिलता है घूमने फिरने निकल जाते हैं। और फिर एक दिन जो सुधीर होता है यानी लाडो का भाई, उन दोनों को एक साथ घूमते हुए देख लेता है। अब उनके पास जाता है और काफी डांट फटकार लगाता है उस लड़के को, यानी देवेंद्र को काफी डांटता फटकारता है। देवेंद्र भी थोड़ी हिम्मत जुटाता है और कहता है कि मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ और मैं इसी से शादी करूंगा। अब जो सुधीर होता है यानी लाडो का भाई, उसका जो गुस्सा है सातवें आसमान पर, वो उसको डांटता है, फटकारता है और कहता है कि खबरदार, अगर आगे से इसके पास आने की कोशिश की या इससे बातचीत करने की भी कोशिश की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और इसके बाद जो है लाडो को उसका भाई सुधीर लेकर अपने घर पहुंच जाता है। अब जब सुधीर घर पहुंचता है तो अपने माँ बाप से लाडो के बारे में सारी बात बता देता है। अब जब सुरेंद्र होता है, उसके परिवार वाले होते हैं, सुनकर हैरान हो जाते हैं और लाडो से इसके बारे में पूछते हैं। तो लाडो कहती है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती और मैं और किसी लड़के से शादी भी नहीं करूंगी, वह भी मुझे बहुत चाहता है। अब जब सुरेंद्र लाडो के मुंह से ऐसा सुनता है तो सुरेंद्र सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि इससे पहले कोई घटना घटित हो, इससे पहले इसकी शादी करा देनी चाहिए और उसकी पढ़ाई पर पाबंदी लगा देता है, उसको घर से बाहर नहीं जाने देता है। कुछ दिन के बाद 5 मार्च 2017 की जो है तारीख आती है। उसी दिन उसी तारीख को जो है केला देवी मंदिर होता है एक वहां पर, जहां पर जो है उस दिन मेला लगता है। उसी दिन जो गांव के लोग होते हैं घूमने जाते हैं और जब लाडो अपनी माँ से कहती है कि वह भी घूमने जाएगी, लेकिन जो लाडो के माँ बाप होते हैं उसको मना कर देते हैं, उसको जाने से इनकार कर देते हैं। तब जो लाडो है कहती है कि वह अकेली नहीं जाएगी, वह पिंकी के साथ जाएगी। पिंकी जो होती है उसके बगल में ही पड़ोसी होता है जो मनोज, मनोज की बेटी होती है जो कि 14 साल की होती है। लाडो के माँ बाप जो है उसको जाने देते हैं। अब लाडो जो है पिंकी के साथ मेला घूमने चली जाती है। शाम हो जाती है तो सभी लोग तो वापस आ जाते हैं घर पर, लेकिन जो लाडो और पिंकी होते हैं या घर वापस नहीं आते हैं। वे दोनों वापस ना आकर लाडो पिंकी के साथ अपने दादा छेदीलाल के घर पहुंच जाते हैं। छेदीलाल जो है अपने घर पर अकेला रहता था। उस दिन जो है वह मेला देखने गया था और घर पर कोई नहीं था। अब जब दोनों आती हैं तो कुछ देर के बाद जो है लाडो का आशिक यानी देवेंद्र भी वहां पर पहुंच जाता है। अब जब देवेंद्र आता है तो पिंकी देखकर बहुत गुस्सा आती है कि इसको यहाँ पर क्यों बुलाया है। वह लाडो से कहती है कि इसके बारे में वह उसके माँ बाप से बताएगी। इसी बात पर लाडो को गुस्सा आ जाता है और तुरंत ही लाडो एक भारी चीज उठाकर, भारी सामान उठाकर उसके सिर पर दे मारती है। अब जब उसके सिर पर मारती है तो लगातार कई बार मारती है और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। और फिर उसी का दुपट्टा लेकर देवेंद्र के साथ मिलकर लाडो उसका गला घोंट देती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जो है दोनों
पास में ही पड़े एक कंबल में लपेट देते हैं उसको और मिट्टी का तेल छिड़क कर उसके ऊपर आग लगा देते हैं। जब आग जोर जोर से जलने लगती है तो दोनों दीवार फांद कर भाग जाते हैं और आपस में बात करते हैं दोनों कि आगरा में बस स्टैंड पर जो है हम दोनों मिलेंगे। अब जो लाडो होती है तुरंत आगरा बस स्टैंड पर पहुंच जाती है, लेकिन जो देवेंद्र होता है इतना डरा हुआ था कि घर से बाहर निकलते हुए वह डर रहा था। वह जो है आगरा नहीं जाता है और वहां रात हो जाती है। अब लाडो जो है वहां पर अकेली पड़ जाती है, उसके पास कोई पैसा नहीं, कोई खर्चा नहीं और उसको रहने के लिए कुछ व्यवस्था चाहिए जिसके लिए पैसा चाहिए। अब वो वहीं पर जो है बस स्टैंड के आसपास में एक बिजली घर होता है, वहीं पर भटकती रहती है। अब इधर जब गांव वाले देखते हैं कि छेदी लाल के घर से धुआं निकल रहा है तो गांव वाले इकट्ठा होते हैं और पानी डालकर उसको बुझाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर जो है एक व्यक्ति जो है जल रहा है। व्यक्ति पूरी तरह से जल चुका है, उसके चेहरे की पहचान नहीं हो पा रही है। गांव वाले सोचते हैं कि शायद छेदी लाल ने अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। आपस में बातचीत करते हैं, तभी उसी में से एक व्यक्ति जो है बोल उठता है कि छेदी लाल को अभी मैंने मेले में घूमते हुए देखा है। इस बात पर जो एक व्यक्ति आगे बढ़ता है और काफी नजदीक जाकर देखता है तो कहता है ये तो कोई महिला है, कोई लड़की लग रही है। तभी जब सुरेंद्र सिंह होता है और उसकी जो पत्नी होती है इस बात को सुनती है तो दहाड़े मार मार कर रोने लगती हैं। सोचते हैं कि उसकी लड़की लाडो ने ही शायद आत्महत्या कर ली है क्योंकि उसको शादी करने से हमने मना किया था। और इस बात को जो है गांव वाले भी जानते थे कि लाडो जो है किसी लड़के से प्यार करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है। अब गांव वाले जो है सलाह करते हैं कि पुलिस को पता चले इससे पहले इसका हमें अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। उसका जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन उधर जो मनोज होता है जिसकी बेटी पिंकी थी, वह कहने लगता है कि इसी के साथ तो मेरी बेटी पिंकी घूमने गई थी, वह अभी वापस नहीं आई है। अब वह दिन बीतता है, रात भी बीतती है। अगला दिन जब आता है तो जो मनोज होता है पुलिस थाने पहुंच जाता है। पुलिस थाने पहुंचकर वह सारी बात बता देता है कि एक जो है सुरेंद्र है, उसकी जो बेटी है लाडो, उसके साथ ही मेरी बेटी घूमने गई थी। लेकिन लाडो जो है आती है वापस और खुद को आग लगा लेती है। यानी पूरी कहानी वह बताता है और जो पिंकी है वह नहीं मिल रही है। जब इस खबर को सुरेंद्र सुनता है कि मनोज जो है पुलिस थाने पहुंच गया है और उसने सारी बात बता दी है, वह अपने परिवार के साथ भागकर फरार हो जाता है। उधर पुलिस जो है उसकी रिपोर्ट दर्ज करती है और पिंकी की तलाश करना शुरू कर देती है और साथ ही बहुत सारे खबरियों को भी लगा देती है कि उसकी कहीं भी खबर लगे तो वह तुरंत बताएं। पुलिस तलाश कर ही रही थी तभी थाने में एक व्यक्ति पहुंचता है और वह पुलिस को सूचना देते हुए कहता है कि आगरा बस स्टैंड है जो वहां के पास में जो बिजली घर है उस एरिया में लाडो को देखा गया है। जब पुलिस इस बात को सुनती है तो चौंक जाती है कि लाडो का तो अभी अंतिम संस्कार किया गया है, यह कैसे हो सकता है। लेकिन मौका गंवाए बिना पुलिस तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचती है तो वहां पर लाडो को तुरंत गिरफ्तार कर ले जाता है। लाडो पुलिस को मिल जाती है। अब पुलिस जो है लाडो को लेकर आती है, पुलिस थाने में पूछताछ करती है तो लाडो ने जैसे जैसे किया था, जो जो षड्यंत्र रचा था, अपने दोस्त अपने आशिक देवेंद्र के साथ मिलकर सारी कहानी सुनाती है और इसके बाद जो है देवेंद्र को भी गिरफ्तार किया जाता है। अब दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर जेल में डाल दिया जाता है। उधर जो सुरेंद्र होता है अपने परिवार के साथ वापस आ जाता है घर में। पुलिस भी उनके परिवार को कुछ नहीं कहती है क्योंकि उनके परिवार का कोई भी सदस्य इस षड्यंत्र में, इस घटना में शामिल नहीं हुआ था। दोस्तों, इस घटना में किसकी गलती नजर आती है कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूं एक और नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय